हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो बेसिकली आज बात करेंगे कि स्टूडेंट अकाउंट जो है कौन से बैंक में जो है ओपन करवाना है, कौन सा बैंक जो है अच्छा है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दो तरीके के बैंक सर्विसेज हैं। एक तो आप जो जैसे कि नॉर्मली आप ब्रांचेस में जाते हैं और ओपन करा लेते हैं, और एक दूसरी बैंक है जो टोटली ऑनलाइन है। वहाँ कोई भी ब्रांचेस नहीं, किसी भी तरीके का कोई ब्रांचेस नहीं है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स। सो बैंक बैंक तो बहुत हैं, बट मैं दो या तीन बैंक को जो है आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। ठीक है, जिसमें कि आपको अकाउंट ओपन कराना है। और यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट ये है कि कम से कम आप तीन चार बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा के रखिए। उसके पीछे रीज़न मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। प्लस जो है आपको एक ऑनलाइन बैंक में भी जो है अपना अकाउंट ओपन करा लेना चाहिए। उसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। सो जो आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा हुआ है उसमें लोगों ने बोला है कि चार बैंक्स में कम से कम आपका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करता हूँ कि बेसिकली सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, जब आप फिजिकल बैंक में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मेनली मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा, तीन बैंक को रिकमेंड करूँगा। एक लॉयड्स बैंक करूँगा, बार्कले करूँगा, और एक HSBC करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो डॉक्यूमेंट्स में जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें डॉक्यूमेंट्स जो आपके लगेंगे, एक तो पासपोर्ट लगेगा। दूसरा, आपको यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलेगा जिसमें कि लिखा होगा कि आप जो है फुल टाइम स्टूडेंट हैं और आप यहाँ पर जो है आपका रेजिडेंस है। एक वो लेटर मिलेगा। वो प्रॉपर सेट फॉर्मेट होता है, हर एक यूनिवर्सिटी के पास होता है। आप बोलेंगे कि बैंक में जो है आपको अकाउंट ओपन कराना है, उसके लिए आपको लेटर चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तीसरा, अगर आपका BRP मिल जाता है तो आपका BRP लगेगा। अगर नहीं लग जाता है तो फिर पासपोर्ट और ये एक दूसरा जो डॉक्यूमेंट, जो लेटर मैंने आपको बताया, इन दोनों के बेस पे भी जो है अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। कई बार जो है बैंक जो है बोल देता है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं उनका रेंट एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दीजिएगा। वो भी मांग लेते हैं, लेकिन दो बैंक जो मैंने अकाउंट ओपन कराया था, वो दो डॉक्यूमेंट्स में जो है पासपोर्ट और यूनिवर्सिटी का लेटर से जो है मेरा अकाउंट ओपन हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो जो है तीन डॉक्यूमेंट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से जो है अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं कि कौन सी बैंक जो है सबसे अच्छी है। तो मैं पहले रिकमेंड करूँगा आपको कि जो है लॉयड्स बैंक। ठीक है। लॉयड्स बैंक के लिए, लॉयड्स बैंक मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। लॉयड्स बैंक में क्या है, एक तो मंथली फ़ी नहीं है। बेसिकली तीनों बैंक में जो है मंथली कोई भी मेंटेनेंस फीस नहीं है। प्लस साथ के साथ जो है, जैसे इंडिया में जो है कम से कम आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, 1,000 रुपये, 2,000 या 5,000। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, आप जीरो बैलेंस पे जो है सारे के सारे अकाउंट अपने ओपन करा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप कोई भी फंड ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से इंडिया, तो आपको 15 पाउंड्स जो है पेमेंट जो है आपको करनी पड़ेगी। प्लस अगर आप रिसीव करते हैं तो सिर्फ आपको अप टू 100 पाउंड्स तक जो है सिर्फ 2 पाउंड पे करने पड़ेंगे। और उससे ज़्यादा करते हैं, 100 पाउंड से ऊपर करते हैं, रिसीव करते हैं, तो 7 पाउंड्स देने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बैंक आती है जो कि HSBC बैंक है। HSBC बैंक में भी जो है कोई भी मंथली चार्जेस नहीं है, फीस मेंटेन आपको फी में पे नहीं करनी है, कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। ठीक है। प्लस HSBC में क्या है कि मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि HSBC जब आप इंडिया से आएँ तो एक वहाँ पर जो है अपना लोकल अकाउंट HSBC में ज़रूर खुलवा लें। तो अगर आप यहाँ HSBC में खुलवाते हैं तो HSBC से HSBC थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो थोड़ा सा ठीक रहता है, फैमिलियर सा रहता है। ठीक है। तो मैं बात करूँगा, अगर आप पैसा यहाँ से भेजेंगे तो आपको 5 पाउंड जो है पर ट्रांजेक्शन जो है चार्ज पे करना पड़ेगा। और जब आप रिसीव करेंगे तो आपको 8 पाउंड, 8 पाउंड जो है आपको रिसीव में चार्जेस लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी इसमें यह है, कैशबैक की भी जो है इसमें कुछ सर्विसेज दे रखी हैं। कुछ आउटलेट्स में आप जाएंगे तो आपको कैशबैक मिलेगा। तीसरा बैंक आता है बार्कले बैंक। सबसे अच्छे बैंक है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे, जो भी आप पैसा भेजेंगे वो पूरा का पूरा फ्री है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आप ब्रांच में जाएंगे तो आपको चार्जेस वगैरह आपको पे करने पड़ेंगे। प्लस इसमें क्या है कि इसमें कैशबैक का भी ऑफर चलता है। इसमें कैशबैक मिल जाते हैं कुछ आउटलेट्स वगैरह में। आप जब जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको, अगर आप कार्ड से स्वैप करेंगे तो आपको कैशबैक मिल जाएगा। प्लस इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चार्जेस है वो, आप अगर पैसा मंगाते हैं तो आपको 6 पाउंड जो है पैसा पे करना पड़ेगा पर ट्रांजेक्शन पे। प्लस दूसरा का ये है कि FSCS, ये सारे के सारे कवर्ड होते हैं। FSCS में क्या होता है, अगर कभी भी फ्रॉड वगैरह कुछ होता है तो वो आपका पैसा जो है आपको मिल जाता है वापस। ठीक है फ्रेंड्स। सो मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम जो है आप यहाँ पर चार बैंक में ओपन कराइएगा अकाउंट। ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ के रिसीविंग में पैसे ट्रांजेक्शन्स कम लगते हैं, कुछ के जो है सेंडिंग में जो है
पैसे कम लगते हैं, तो इट्स बेटर कि आप एक बैंक से जो है भेज दीजिएगा, एक बैंक से आप जो है रिसीव करा लीजिएगा। तीसरा आता है जो ऑनलाइन, जो मैं आपको बता रहा था कि जिसमें कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फ़ोन करिएगा और सर्विसेज बहुत ही अच्छी। लोग यहाँ पर 99% लोग जो है रिकमेंड करते हैं कि मोन्जो और स्टेरलिंग बैंक, ये दोनों के दोनों जो बैंक हैं ये ऑनलाइन ही है। आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, सिर्फ आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करिए। 24/7 कस्टमर केयर इनका होता है। आप इनको फ़ोन करिए, 5 मिनट में आपका जो है अकाउंट ओपन करके दे देते हैं। बस इनका आपको दो चीज़ें लगती है, पासपोर्ट और बीआरपी, दैट्स इट। इनका बीआरपी मेजर में आता है। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी अगर आप ये सोचेंगे कि आपको अगर जब ब्रांचेज ही नहीं है तो पैसे कहाँ डिपॉजिट करेंगे, तो इनका पैसे डिपॉजिट करने का जो वो है आपका जो पोस्ट ऑफिस, वहाँ पर जाके आप जो है पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो सारा का सारा ऑनलाइन होगी। इनकी ऑनलाइन सर्विसेज जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही औसम है। ठीक है। प्लस कभी भी अगर आप बाहर ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए आउट ऑफ कंट्री आप ट्रैवल करते हैं, तो अप टू 200 पाउंड्स जो है आप वन डे में विड्रॉ कर सकते हैं, और इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। प्लस आप कार्ड भी जो है, अगर आप आउटसाइड यूके अगर आप यूज़ करते हैं तो ऑनलाइन कार्ड भी जो है अगर आप स्वैप करते हैं तो उसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। दोनों बैंक में जो है एफएससीएस की सर्विसेज है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एफएससीएस जो है आपका वो सर्विसेज होती है जिसमें कि आपका अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको पैसे जो है आपके रिफंड हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये था थोड़ा सा जो है मैंने आपको बताना था, ब्रीफ करना था। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कम से कम 3 से 4 बैंक में जो है यहाँ पर खोल के रखिए। लोग ये जो कहते हैं 4 बैंक ओपन करने का रीज़न ये होता है कि एक एक बैंक से ही वो लोग बिल पेमेंट्स वगैरह जो है मेंटेन करते हैं, दूसरे से डेली के एक्सपेंसेस, डेली के जो जितने भी स्पेंड आप लोग करते हैं, खर्चे होते हैं, वो करते हैं दूसरे बैंक से। तीसरा बैंक ये लोग रखते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए, और चौथा जो बैंक में रखते हैं वो रखते हैं लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने भी आर्टिकल में ही पढ़ा हुआ था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा कि मान लीजिए कि अगर आपको सेविंग वगैरह करनी है तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में होना चाहिए। एक अकाउंट आपको टच ही नहीं करना है। दूसरे अकाउंट में आपको पता होना चाहिए कि मंथली आपका खर्चा कितना है, बिल पेमेंट वगैरह कितना करनी है, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर यह है कि आपका कार्ड जो है 5 से 7 दिन में आ जाएगा। किसी भी बैंक का होता है, 5 से 7 दिन में आ जाएगा, और आपका जो पिन है वो भी आपका 3 से 4 दिन में आपके पोस्टल एड्रेस पे आपका घर पे आ जाएगा। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको माइंड में रखने वाली है, यहाँ पर जो जितने भी कार्ड होते हैं वो सारे के सारे वाईफाई एक्टिवेटेड होते हैं। तो आपको अपने वाईफाई, यहाँ पर टैप का सिस्टम होता है, आपको हर बार पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे, आपको 2 पाउंड अगर स्वैप करना है तो 2 पॉइंट ऑटोमेटिकली आप स्वैप मशीन में डालिएगा और वो स्वैप हो जाए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा संभाल के रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्कैमर्स चलते हैं। वो आपके ऑटोमेटिकली आपका अपने स्कैमर में 10 पाउंड या 20 पाउंड डालेंगे और आपके कार्ड में पॉकेट में टच कर देंगे और आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कुछ कुछ सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ फोल्डर्स भी आते हैं जो कि नॉर्मल आप जो है उस फोल्डर में अपना कार्ड डाल के रखिए, तो एक सिक्योरिटी फोल्डर होता है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से। तो फ्रेंड्स, बस यही आपको थोड़ा सा जानकारी देनी थी, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। तो अगर कुछ भी और ज़्यादा अगर आपको पूछना है, डिटेल्स में पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जो है मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई ट्राई टू फाइंड आउट मोर डिटेल्स अबाउट योर डिफरेंट अकाउंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।